इथून जा रिकॉर्डिंग करते. सॉरी, इट्स ओके ना. नको जा. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट हल्की फुल्की बातचीत. सो आज हम लोग टॉपिक उठाएंगे, बहुत ही फेमिलियर हो सकता है, साउंड करेगा आप लोगों को, और ये हमारा एपिसोड नंबर 6 है. वी आर गोइंग अहेड विद दिस ऑन अ वेरी सोसाइटल नोट. ओके, सो अब हमने बात कर ली यंगस्टर्स के बारे में. हमने और भी बातें की, जैसे इट वाज रिगार्डिंग ओल्ड एज पेरेंटिंग, प्लस हमने स्क्रीन एडिक्शन के बारे में बात की. तो अब हमें ऐसा लगा कि व्हाई नॉट वी टॉक अबाउट द सोसाइटी वी लिव इन, या फिर द पीपल अराउंड अस. ओके, सो गुड मॉर्निंग मिराज. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. हम लोग ये पॉडकास्ट बहुत मॉर्निंग में शूट कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग टायर्ड बट स्टिल वी हैव ऑल द एनर्जी टू किक ऑफ दिस episode very well. Okay, so let's start. Yeah, so I just wanted to acknowledge one thing, that the topic which we are covering today is based on the real incidents, and जैसे हम पूछते रहते हैं लोगों से और क्या करें, तो this is suggested by someone. ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है. Okay. तो मैंने सोचा एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वांट टू नो व्हाट ऑल द स्टकनेस अ पर्सन फेस और गो थ्रू. तो मैं चाहती हूँ कि छवि आज I'm the subject today. गेस्ट की तरह बिहेव करे, and then you can represent the society, because you have seen the different phases of society, being a daughter, and then daughter-in-law, and then mother, wife, friends, and then co-worker, colleague. So you can represent society that way. To begin with, I wanted to know, as a person, as an individual in the society, what all kind of frustration or sources of frustrations you get. I'm not talking about society, mean your family. Okay. We have discussed a lot of things about family, like different characters in the family. But here I would like to be specific. When we say a society, it's like the immediate society we lived in, like a neighborhood, your extended relatives, your colleagues at workplace. So that way. Okay, so I'll connect your all the dots, like coming from the people around us, daily people, we meet them, तो उनके बारे में भी बताऊंगी. But first of all, this social validation, या फिर the society we live in, क्या हो गया ना, बहुत प्रोग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रोग्रेसिव हो नहीं पाते हैं लोग. ठीक है, तो प्रोग्रेसिव इन द सेंस ऑफ people want everyone to be happy around them, but somehow they don't like people growing, somehow they don't appreciate things going good or well around them. Okay, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है ना, तो मैं क्यों सोचूं कि किसी के लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है. ठीक है, तो in this manner comes frustration to those who are with a नॉट सो बिग पर्सपेक्टिव. ओके, जिनकी लाइफ में वो एक दूरदर्शिता नहीं होती है ना, कि मैंने खुद को ग्रो करते हुए देखना चाहिए, या फिर हाँ, मतलब विजन नहीं है. जो मंडेन वर्क है, डेली वर्क है, उसको ही मैं एक स्टाइल से करना पसंद करता हूँ या करती हूँ. एंड दिस गोज फॉर एवरीवन, हाँ, मेल फीमेल सबकी के लाइफ में ऐसा होता है. तो मंडेन वर्क अगर मैं करूँ तो आई एम हैप्पी. अगर मैं मेरे मंडेन वर्क से थोड़ा सा अलग कुछ करूं और अगर मैं उसमें कुछ अच्छा कर रही हूं, तो somehow I feel कि society will be happy for it. But in society who comes my relatives, my friends, my colleagues, my family of course. ठीक है, तो इन सब से हमारा वो वैलिडेशन बनता है. तो हम वैलिडेट करने के लिए ना यूजुअली सोचते हैं कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें. पर लोग क्यों अप्रिशिएट करेंगे if they are not happy in their own life? एंड इफ दे डोंट वांट कि इस पर्सन ने इतना अचीव करना चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपको पुल बैक करेंगे, वो लोग आपको खींचेंगे नीचे इन एनी वेज. और वो फ्रस्ट्रेशन का वो एक कारण हो सकता है कि वो आपका शायद मजाक बनाएंगे. ठीक है, फिर वो आपको शायद टॉन्स मारेंगे. ठीक है, फिर वो आपको शायद ग्रुप से अलग रखेंगे. तो दीज कैन बी द फैक्टर्स या सोर्सेस बेसिकली.
ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे आजकल ये न्यू इन्फ्लुएंसर्स है, न्यू यूट्यूबर्स है, व्हेन दे स्टार्टेड देयर जर्नी इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू, क्योंकि वो समझा भी नहीं पाते थे कि वो क्या कर रहे हैं. करेक्ट. लोगों को समझ में नहीं आता था. तो उन्होंने जो तरीके की फ्रस्ट्रेशन फेस की है, बट नाउ when they achieved everything in their life they are satisfied. So when you say like social validation is very very important, ऐसा लगता है. जैसे आपने बोलते बोलते बोला कि वो हमें अप्रिशिएट करना ही चाहिए. तो हियर आई कैन सी द डिमांड इन यू. ओके. इज इट रियली मैटर टू यू, लाइक जब अगर आप सोचते हो कि मुझे ग्रो होना चाहिए, तो आप किसके लिए ग्रो होना चाहते हो? तो मेरा मैटर तो करता है. सी समटाइम्स यू नो यू नीड पॉजिटिविटी फ्रॉम अराउंड यू. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल लोग आप कुछ भी करो और लोग अप्रिशिएट ही ना करे कभी भी, देन यू फील लाइक यार आई एम डूइंग इट नॉट वर्थ, यू नो, और मैं भी शायद मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, या मैं किसी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रही हूँ. वो वाली फीलिंग है ना जहाँ पे आप नेगेटिविटी में जाते हो. तो इवन अ पिंच ऑफ अप्रिसिएशन, इवन अ पिंच ऑफ upliftment from anyone around you, okay, be it your parents, be it your friends, be it your in-laws, be it your colleagues at work. एक दिन में अगर बहुत हमारा दिन फ्रस्ट्रेटेड जा रहा है सुबह से, ठीक है, मैं ट्रेन में हूँ, लड़ी हूँ, whatever चीज़ें, आई एम नॉट ऑन टाइम इन माई वर्क प्लेस, तो एक word of appreciation from one of my person who is around me will definitely, you know, give me a kick, or maybe I'll be happy doing the things. और ये पता है लोग है ना, लोग बोलते हैं नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ेगा किसी ने मुझे कुछ अच्छा नहीं बोला. बट डेफिनेटली अ स्मॉल वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन, अ स्मॉल ग्रैटिट्यूड, जो हम बोलते हैं ना ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है. वो ग्रैटिट्यूड क्यों ज़रूरी है बताओ? ग्रैटिट्यूड हम क्यों सीखते हैं, हम क्यों सिखाते हैं बच्चों को? क्योंकि ग्रैटिट्यूड करने से सामने वाला अपने आप को वर्थ समझता है. सामने वाला बोलता है कि आई हैव बीन अ वैल्यू टू समबडीज लाइफ, है ना. तो हम जब तक वैल्यू नहीं है किसी की लाइफ में, तो हमें क्या मिलेगा? हम तो एज अ मशीन ही फिर काम कर रहे हैं ना, फिर हम ह्यूमन बीइंग क्यों हैं? ओके. तो ये मेरा थॉट है. आप क्या बोलते हो इस पे? नहीं, एज अ साइकोलॉजिस्ट तो फिर तो मेरे को थेरेपी करना पड़ेगा इस चीज के लिए, बट मैं आज वो वाले मोड में नहीं हूँ, थेरेपी मोड में नहीं है. नहीं, हाँ. मुझे सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है. ठीक है, आपको फ्रस्ट्रेशन ये सारी सोर्सेस से होता है, फिर आप इस चीज को लेते कैसे हो? इसका इफेक्ट क्या होता है आपकी लाइफ में? हम बात करेंगे कि इससे डील कैसे कर सकते हैं इन जनरल वे में, बट पहले मुझे जानना है कि ठीक है, सोसाइटल वैलिडेशन इज अफेक्टिंग ये, इसके ऊपर थेरेप्यूटिक वे में अगर बात करना रहेगा तो हम बाद में करेंगे. फॉर दैट आज का सेशन वो हिसाब से मैंने शेड्यूल नहीं किया. मैंने नहीं सोचा कि मैं आज मुझे ना डेटा कलेक्शन में ज़्यादा जाना है, बिकॉज ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास में और वो यूनानिमस नहीं है. तो आज मैं आपका सब्जेक्ट टू बेसिकली यू आर डूइंग बेसिकली अ स्टडी ऑन मी. I'm just collecting data. I am a society myself. You are a society. हाँ. तो आपने बता दिया ये sources of frustration है. हाँ. How do you take it? How do I take it? So sometimes जैसे हमें यूजुअली वायरिंग की गई है ना, आप अपने बारे में बात कर सकते हो या आपके साथ में रहने वाले, whether it is a male or a female, how they take it, वो भी आप कोट कर सकते हो इसमें. नहीं, so very first thing which comes in my mind as a person, ठीक है, not taking myself as a aspiring psychologist or somebody who is very ambitious, ठीक है, तो मैं एक normal जनरल इंसान को अगर बोलूँ तो सोशल वैलिडेशन हमेशा आपको अगर नेगेटिव में आ रही है तो आपको नेगेटिवली इफेक्ट करेगी, अगर पॉजिटिव वे में आ रही है तो पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी. देयर इज नो अदर वे, इट्स ब्लैक और वाइट, ठीक है. या तो टोटली नेगेटिव होगी तो हमारा दिन खराब हो जाता है. वी ऑलवेज थिंक अबाउट इट कि यार ऐसा क्या हो गया कि मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया. हालांकि यू डोंट आस्क फॉर दैट वैलिडेशन. आप किसी से बोलते नहीं हो कि यार मुझे दो. समटाइम्स यू नो हम किसी से मांगते नहीं है, बट द थिंग इज वी अर्ज फॉर. हमारा मन करता है किसी ने थोड़ा अच्छा तारीफ कर दो, यार खाना अच्छा बनाया है, या हम काम कर रहे हैं तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छा हुआ है एंड यू वर अ टीम प्लेयर, समथिंग लाइक दिस. ओके, सो इट इज इन वर्क प्लेस. अगर पॉजिटिव है तो what will happen? You will be more energized in the day. You will be more motivated. आज का शाम का खाना डिनर अच्छा बनेगा in that sense, ठीक है. So अगर
सी इट अफेक्ट्स वेरी ब्लैक एंड व्हाइट एज आई सेड. कुछ लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचते, सो हैट्स ऑफ टू देम that they don't think about getting a social validation, but social validation is some or the other time उन्होंने भी face किया होता है. People who say कि social validation की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, I will say that they are lying. Maybe they are done with that thing. Maybe they are done with it, or maybe it doesn't affect to them. Yes. है ना? So what all else? So social validation में मेरा शायद से somewhere or the other time jealousy भी एक फैक्टर होता है. Okay. कि मैं सामने वाले को क्यों अप्रिशिएट करूं, या मैं उसे क्यों बताऊं कि वो ये जो लाइन ऑफ वर्क कर रहा है ये बहुत अच्छा है. मेरे ऐसे बोलने से कहीं वो बहुत ज़्यादा ग्रो ना कर जाए या बहुत ज़्यादा अचीव ना कर ले. इस चीज़ का जो डर है ना लोगों में, तो होता है क्या? वो कभी सोचा है उसके बारे में आपने भी? Yeah, jealousy it's a very strong feeling. It's a emotion towards another person. और jealousy इतना powerful emotion है, इतनी powerful feeling है that can destroy relation, that can destroy many things. ये जो लोग कॉमेडी में रील बनाते हैं ना कि एक वैसे तो सिर्फ औरत को ही बोला जाता है कि फीमेल हैव अ मोर जेलेसी फीलिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं, मेल को भी होती है. तो कॉमेडी में मैंने कई बार सुना है कि औरत बना भी देती है, किसी को बिगाड़ भी देती है. तो वो उसका रीजन एक्चुअली जब उसको डीप डाइव करोगे तो उसके पीछे जेलेसी होती है. तो इफ अ पर्सन हैज अ जेलेसी टुवर्ड्स अनदर पर्सन, तो वो जेलेसी के चलते आपको नेगेटिवली कमेंट कर सकता है या फिर डीमोटिवेट विद इंटेंशन आपको डीमोटिवेट कर सकता है. तो is this a part of social validation? As I said, I may be wrong, but social validation में somewhat or the other time jealousy क्यों आती है कि भाई मुझे नहीं करना है सामने वाले को अप्रिशिएट, मुझे नहीं करना है, उसे नहीं बताना है ना? ये वाली फीलिंग मैं उसे क्यों बताऊं? या आई एम वेरी कंपेयरिंग कि हाँ, कंपैरिजन कि भाई मेरा तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, व्हाई शुड आई टेल द अदर पर्सन दैट दे आर डूइंग राइट. So, one need to accept that someone is growing. तो वो एक्सेप्टेंस नहीं आता है. हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं आता है, इसीलिए वो चीज को एक्नॉलेज नहीं करते लोग. अच्छा, ठीक है, उस चीज पे हम बाद में जाएंगे. पहले भी आपने जो बोलते बोलते कहा कि मैंने खाना बनाया है तो कोई खाने की तारीफ कर दो. नाउ आई वांट टू आस्क यू, आप अपने खाने की कितनी बार तारीफ करते हो? क्योंकि खाना तो औरतें चक्कर ही बनाते हैं, सब बनाते हैं, टेस्ट करते करते एंड वी ऑलवेज मेक श्योर कि नमक बराबर है क्या नहीं, मिर्ची बराबर है क्या नहीं. और हमें पता होता है कि सर्व करने के पहले खाना ठीक ठीक बना है. तभी अगर ठीक नहीं बना है तो मुझे नहीं लगता कोई औरत ऐसी होगी या कोई इंसान जो सर्व करेगा वैसे. हाँ, जो अनकुक्ड या अंडर कुक खाना या ओवर खाना सर्व करेगा. ना हम कच्चा खाना किसी को सर्व करते हैं, ना हम जलावा सर्व करते हैं. सो दिस गोज फॉर वर्क प्लेस ऑल्सो. कभी हम हमारे प्रोजेक्ट्स में अगर देना चाहते हैं तो हम कभी हाफ प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट कभी देंगे नहीं. कभी हम ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देंगे जो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है. हाँ, तो हम मिस्टेक्स के साथ में, तो हम ऑलवेज प्रूफ रीड करते हैं. जो आप बोल रहे हो ना, उसका नाम है प्रूफ रीड, राइट? तो हम ऑलवेज चीजों को प्रूफ रीड करते हैं और उसके बाद में आगे हम उसे सर्व करते हैं. सो व्हेन यू आर डन विद द प्रूफ रीडिंग, छवि, फिर भी क्यों ऐसा लगता है कि किसी ने नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए था? I'll give you one example. जैसे कोई नॉवेल आपने पढ़ी है फॉर एग्जाम्पल, वो नॉवेल को लेके आपका अपना इलस्ट्रेशन हो सकता है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, राइट? बट अगर वही नॉवेल मैं पढूं तो शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ मैच नहीं होगी. क्योंकि मैं उस नॉवेल की कहानी को ऐसे देख रही हूँ जिसमें मेरा बैकग्राउंड, मेरी वैल्यूज, मेरे बिलीफ रिफ्लेक्ट करते हैं और उस हिसाब से मैं उस नॉवेल को जज कर रही हूँ. तो आपका और मेरा अंडरस्टैंडिंग, आपका और मेरा इलस्ट्रेशन सेम नहीं हो सकता है. तो आपका बनाया हुआ खाना आपको अच्छा लगा होगा एज पर योर टेस्ट बड्स, बट मुझे नहीं अच्छा लगा वो. दैट डजंट मीन यू आर अ बैड कुक. हाँ, बैड कुक तो नहीं, ऑफ कोर्स मिराज. मतलब इट इज नॉट अबाउट feeling that I am a bad cook. It is about doing that that effort. उस effort को appreciating effort को कौन देख रहा है या effort को कौन appreciate कर रहा है. See, the things जो हमें सर्व होता है at the end, at the work place बोलो या at the family बोलो या friends में, आप जो भी आप अपनी personality दिखाते हो, वो आप इसके लिए नहीं दिखाते हो कि लोग आपको ये कहें कि तू बहुत अच्छा इंसान है या तू बहुत अच्छा. एवरीडे किसी को ये सुनने की आदत भी नहीं रहती है, ठीक है? सो द थिंग इज, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि
यार जो मैं कर रही हूँ उसमें कुछ वैल्यू ऐड हो, ठीक है, वैल्यू ऐड by होगी someone else. ठीक है, ठीक है। You want to say that you want value to be added by someone else. हाँ, मतलब वैल्यू your ऐड efforts. करोगे तो इट विल बी अ क्वालिटी थिंग, मतलब ऑलवेज, ठीक है, घर में, वर्क प्लेस पे, फ्रेंड्स में, ठीक है, व्हेन यू हैव अ गेट टुगेदर्स विद योर फ्रेंड्स, व्हेन यू ऐड वैल्यू टू द थिंग्स इट बिकम्स मोर चलिए, अप्रिशिएटेबल। समझ गया कि आप ऐसा चाहते हो कि ऐसा हो। अब मुझे थोड़ा और समझना है कि आपने ग्रो करना स्टार्ट किया, आप कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में और अचानक से लोग आपसे डिटैच होना चालू हो गए, लोग आपकी मे बी बैक बाइटिंग या फिर मे बी आइसोलेटिंग यू, और यू आर जस्ट फीलिंग दैट यू आर बीइंग कॉर्नर जोन्ड, ये सब होता है आपके साथ में। इसका इम्पैक्ट क्या होता है आपकी लाइफ में, बी इट अ पर्सनल लाइफ और अ प्रोफेशनल? मतलब आप क्या, जैसे आप इमेजिन करो ये सब आपके साथ में हो रहा है, अब आप ग्रोइंग स्टेज पे हो ना, आप कंप्लीटली सक्सेसफुल भी नहीं हो गए, आप एकदम डाउन पे भी नहीं हो, आप मिडिल में कहीं पे हो, और अचानक से आपको ये सारे लोड्स ऑफ थॉट्स आपके ऊपर में अटैक कर रहे हैं कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, परसों तो मेरे से अच्छे से बात कर रहे थे ये लोग, अचानक से ऐसे क्यों बिहेव किया मेरे साथ में। It's a stuckness. It's a uninvited thoughts, right? Right. So see, जो मैंने मेरे थ्योरीज में पढ़ा हुआ है या मैंने मेरे लाइफ में अप्लाई किया है उसके बारे में बताती हूँ। सो फॉर मी कम्युनिकेशन इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है। बी कम्युनिकेटिव, जिससे जो इश्यूज हैं या जिससे जो आप ओवरथिंक कर रहे हो जिसके बारे में, हैव अ वर्ड विद द पर्सन, हैव अ वर्ड विद द सिचुएशन। हाउ यू फीलिंग इनसाइड, तुम्हें फील कैसा होता है अगर तुम्हारे साथ में, आई टोल्ड यू ना कि कभी नेगेटिव फील होता है, कभी बहुत पॉजिटिव फील होता है, कभी मेरा उस चीज़ को लेने का पर्सपेक्टिव बहुत अलग रहता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों ने क्या करना चाहिए, मैं बता रही हूँ कि यूजुअली लोग क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, ईदर दे टेक इट नेगेटिव और अ पॉजिटिव। तो आपका फोकस हटता है क्या आपके प्रोजेक्ट से? कभी कभी हटता है, एंड देन आई नीड टू सी हाउ लॉन्ग, इट डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है, कि मुझे बाउंस बैक कितने जल्दी करना है उस चीज़ से, ठीक है। तो कभी कभी मैं डीरेल भी हो जाती हूँ, मेरा जो एम है या मैं जो वर्क कर रही हूँ, मेरा जो टाइमलाइन है, उससे शायद मैं थोड़ी देर तक इफेक्ट होती हूँ, लेकिन देन आई नो माई सेल्फ दैट आई हैव अ गुड रेजिलियंस, सो मैं बाउंस बैक बहुत जल्दी करती हूँ। बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। दे गो इन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी। हाँ, सो दे गो इन स्ट्रेस, दे गो इन एंजाइटी, दे ओवरथिंक थिंग्स, ठीक है। और मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सोसाइटी की रियल पिक्चर ये भी है कि लोग जॉब छोड़ भी देते हैं। तो सोसाइटी को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मैं भी सोसाइटी को, जो सोसाइटी की रियल पिक्चर मुझे पता है, बिकॉज आई हैव वर्कड विद वन ऑफ द कंपनी इनटू HR डिपार्टमेंट, एंड आई हैव सीन अच्छी खासी पोजीशन से अच्छा खासा पैकेज होने के बाद भी लोग जॉब छोड़ देते हैं। It's very common, it's very common. जैसे बच्चा 3-4 साल का बड़ा हो जाता है, फिर जब वो जॉब पे लगते हैं ना, तो वो 6-8 महीने में जॉब छोड़ते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जॉब छोड़ने का बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है, वो ऑफिस पॉलिटिक्स वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो उसको एक अलग माहौल में झेलना पड़ता है। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ऑफिस पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सो इट इज नन अदर देन when people don't give you gratitude, when don't people, your maybe your managers or your co-colleagues, they don't appreciate you being around, ठीक है। तो ऑफिस में जो पॉलिटिक्स यूजुअली होती है ना, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ जेलेसी, कंपैरिजन, ठीक है, सोसाइटल वैलिडेशन, इनसिक्योरिटी, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? जब आप किसी भी इंसान को सोचते हो, करता हुआ, हाँ, सोचते हो कि भाई मेरे से ज्यादा कैसे जा सकता है ये, करेक्ट, मैं इधर हूँ और इसमें इतना कैसे एम्बिशन है कि ये आगे जा रहा है, ठीक है। व्हेन यू लुक कि यार सामने वाला पर्सन तो बहुत हैप्पी है वो जो कर रहा है, वो भी एक फैक्टर है। जब लोग आपको हैप्पी देखते हैं ना, दे बिकम अनहैप्पी। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि लोगों की खुशी में कैसे खुश होना है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे कोई रिलेटिव है, ठीक है, आई एम टेकिंग जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल, उन्होंने मुझे बहुत दिनों बाद मिले वो मुझसे, ठीक है, हम लोग काफ़ी टाइम से नहीं मिले, हम लोग बहुत दिनों बाद मिले, तो उन्होंने ना बड़ी कार ले ली थी। द लास्ट टाइम ही हैड अ बेसिक कार and now he has appreciated himself to a big car, which is a SUV car. तो मुझे क्या फील करना चाहिए, वो ओनिडा वाला
उसके घर में ओनिडा है तो मेरे घर में ओनिडा क्यों नहीं है? नहीं, आई विल ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेट द पर्सन, आई विल ऑलवेज थिंक कि वाओ यू आर यू हैव बिकम सो केपेबल, इतना एम्बिशियस है आप लोग कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है। पर यूजुअली लोग ऐसा करते नहीं है, तो वही प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम हर चीज़ की, जो मैंने जो भी फैक्टर्स बताया आपको, वर्क प्लेस में हो, रिलेशंस में हो, फ्रेंडशिप्स में हो, वो तभी ग्रो करेगा जब आप दोनों एक लेवल पे हो। वरना फिर आपको सफोकेटेड फील होता है, वरना फिर आपको नॉन बिलोंगिंगनेस फील होती है, वरना फिर आपको अलूफ फील होता है। जो आजकल यंगस्टर्स में, हमने लास्ट इसमें बात की थी कि दे फील अलोन, दे फील आउट ऑफ द बॉक्स, या दे नो, आउट ऑफ द बॉक्स इज अ रॉन्ग टर्म, दे फील आउट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, वो लेफ्ट आउट वाली जो फीलिंग है ना, जो हमने बात की थी, उसको लेके आजकल ये जो चीज़ें हैं ना, बिकॉज पीपल थिंक कि मैं तो अचीव कर रहा हूँ, व्हाई पीपल आर नॉट अप्रिशिएटिंग मी। ठीक है, सिंपल थॉट है, बहुत सिंपल थॉट है। और बहुत लोग बोलते हैं यार क्या ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है। नो, सम पीपल हैव टोल्ड मी मुझे ज़रूरत नहीं है सोशल वैलिडेशन की, बट बॉस एवरी नाउ एंड देन यू डू सच थिंग्स वेर इन यू रिक्वायर सोशल वैलिडेशन। ठीक है, और सोशल वैलिडेशन का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। ठीक है, सोशल वैलिडेशन का मीनिंग ये नहीं कि आप वीक हो या आप वो चीजें कर नहीं पा रहे हो इसलिए आपको किसी का अपलिफ्टमेंट चाहिए। डू यू एग्री विद दिस? नॉट कंप्लीटली, बट ठीक है, एज अ सोसाइटी अगर तुम्हारी ये सोच है, हो सकता है मतलब वो पर्सन वीक नहीं है, दैट है ना। हाँ, ही इज नॉट वीक, ही और शी इज नॉट वीक। अब वीक की डेफिनेशन ही बहुत अलग है ना, सबके लिए अलग है, सबके लिए अलग है। तो सोशल वैलिडेशन जिसको चाहिए होता है, वो मतलब जैसे जो डेटा तुमने मुझे दिया वो मिलेगा तो तुम ग्रो आसानी से करते रहोगे। देयर विल बी नो ब्रेक, नो पॉज। बट अगर वो नहीं मिला तो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है तुम्हारी परफॉर्मेंस पे, बी इट अ पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे वो अफेक्ट होता ही है। ठीक है छवि, मुझे काफी अच्छा लगा ये जान के कि तुमने इतना ओपनली बताया कि जब एक इंसान ग्रो करता है, एक सर्टेन एज के बाद में जब वो ग्रो करना चालू करता है, तो उसको क्या क्या हर्डल्स आते हैं जो सिर्फ यहाँ होते हैं। वो हर्डल्स दिखते नहीं है क्योंकि तुम जा रहे हो, किसी ने रोड काट दी, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम एक्चुअल में मेंटली जा रहे हो और किसी ने तुम्हारी रोड काटी है कुछ बोल के, तो वो तुम्हें अफेक्ट होता है। और पता है मेंटल चीजें, मेंटली जो हम लोग सोचते हैं ना, जैसे आपने लास्ट, मुझे याद है किसी भी कॉन्वर्सेशन में हमने बात की थी, लोग बताते नहीं है कि उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई नहीं करते कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। करेक्ट। ठीक है, उन्हें बहुत सारी चीजों का इशू होता है, बट वो लोग क्या चाहते हैं, यार कोई आए और मुझे समझ ले। क्यों तुम्हें समझेगा कोई? पहले तुम खुद को तो समझो। एग्जैक्टली, राइट, यू नीड टू नो योरसेल्फ फर्स्ट, देन यू विल कम टू नो द अदर्स। राइट, अगर मुझे गुस्सा आता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, नोबडी शुड बी एबल टू टेल मी दैट कि आई एम अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। आई एम अ शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है, मुझे ये किसी ने बताना नहीं चाहिए। आई एम वेरी स्टूडियस, फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है बॉस, मुझे पता है, तुमने नहीं बताया तो भी मुझे पता होगा कि मेरी पर्सनैलिटी वैसी ही है। So this is about, I'm just giving an example about myself, but it goes for all the people around us. What do they do? जब तक आपको आके कोई आपकी क्वालिटी नहीं बताता है ना, तब तक आपको आपकी क्वालिटी समझ में नहीं आती है ना। It goes similar thing with the mistakes also. हाँ, जब तक, और ये बहुत understood है छवि। I'll give you my example, मैं जब भी कोई चीज़ पोस्ट करने वाली होती हूँ या कोई मैसेज किसी को भेजने वाली होती हूँ ना, I always make sure that I take help from someone. जैसे मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि एक बार देख लो, ठीक है, फिर वो अगर उसमें कुछ अल्टरेशन रिक्वायर्ड है तो फिर वो मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे देखने से मुझे वो मिस्टेक नहीं मिलेगी। हो सकता है सामने वाले के एक अलग पर्सपेक्टिव है तो वो दिख जाता है, कोई और तुम्हारे मिस्टेक्स दिखा देता है, तो हमको ना अपनी गलतियां नजर नहीं आती है। सिमिलरली हम अपने एफर्ट भी नहीं देखते। करेक्ट, वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अपने एफर्ट भी हम नहीं देखते कि हमने सुबह से लेके शाम तक क्या क्या किया है। तो जब तक तुम खुद एट द एंड सोने के पहले खुद को एफर्ट नहीं करोगे कि आज का दिन बहुत अच्छा गया, आई हैव डन 23 टास्क, मतलब अच्छे से किया मैंने, उसको अकम्प्लिश किया, आप ये बोलते ही नहीं हो। लेकिन आप सोने के पहले एक थॉट जरूर आती है, यार पूरा दिन काम करी थी लेकिन किसी ने एक कप चाय नहीं पूछी मेरे को, किसी ने एक गिलास पानी नहीं दिया मेरे को, या फिर तुमने ये नहीं पूछा मेरे को, तुमने तो कंप्लेन वाला बॉक्स ऑन ही रहता है। राइट, ठीक। अच्छा, इसका मेथड एक है, हाँ, तो वो मैंने बहुत पहले ट्राई किया था, जस्ट एक शेयर कर रही हूँ।
तो जैसे आपने बोला ना कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू सिट calmly and coolly at your place, don't blame yourself for the wrong things. Yes. Always, say good things about you कि आज के दिन में क्या क्या अच्छी चीजें हुई मेरे हाथ से. ठीक है, मैंने किसी को स्माइल करवाया, मैंने किसी से बात की और द पर्सन गॉट मोटिवेटेड, या फिर मैंने बहुत अच्छी चाय बनाई, खुद के लिए ही बनाई लेकिन बहुत अच्छी चाय बनाई, एग्जाम्पल. ठीक है, तो स्टार्ट टेकिंग दोज ग्रेटिट्यूड फॉर योर सेल्फ फर्स्ट and then you'll shine. You need to celebrate your every small success. Correct. With yourself. Absolutely. इतना अच्छा बोला है मिराज ने कि you need to celebrate the things around us. So मेरा जो एक पॉडकास्ट हुआ था इसके पहले, एक दूसरे यूट्यूबर के साथ में, उसने भी मुझे यही पूछा, what do you think अपने लिए तुम क्या क्या करते हो and the best thing you can recommend to others. मैंने यही बोला उनको, आप पहले खुद तो सेलिब्रेट कर, दूसरे लोग देखो तुम्हारी तारीफ करे नहीं करे, ये बहुत अलग बात बहुत अलग बात है. किया तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो कुछ नहीं, लेकिन आपने अपनी तारीफ की क्या खुद कि मैंने ये किया है. हाँ, मतलब मैं तो कहती हूँ कि जाओ मैगडी में खाओ और अलग ही खुद की पार्टी करो. That gives a different feeling, and I really would like to recommend this to all of you. Start celebrating yourself, start appreciating yourself. Even small efforts, है ना? चाहे आप Small अकेले ही efforts क्यों भी. ना हो, जाने का मैगडी में, and then you tell that okay, I have done such a great thing. That gives you a different level of motivation, जिसको हम intrinsic motivation भी बोलते हैं, जो अंदर से आता है. Okay. ठीक है, थैंक यू सो मच छवि. इसके ऊपर में हम डिटेल में जो थेरेप्यूटिक हो सकता है या फिर सोल्यूशन काइंड ऑफ हो सकता है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे. अभी मैं सिर्फ डेटा कलेक्ट करना चाह रही थी. नहीं, आपका डेटा अच्छा खासा कलेक्ट हो गया है. हमने बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर लिया है एट ए टाइम, और आपको डिफरेंट केसेस के लिए भी हैंडल करने के लिए यू विल गेट मोर पर्सपेक्टिव. डेफिनेटली आपके पास में बहुत सारे लोग आते ही होंगे इन सब चीजों को लेके, बट यू विल बी लाइक जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी नई चीजें पता चलती है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने सोचा नहीं था. अभी आई कैन इनकलकेट इन माई थेरेपी. सो थेरेपेटिक वे में मुझे नहीं पता मैं कितना डीपली जा पाऊंगी इनके साथ में, बिकॉज मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ. So thank you Miraj, and thanks to myself that I got this conversation well, because आज मैं subject थी and she was the interviewer. So thanks God, by God grace I was able to face her difficult questions. And stay tuned for another episodes. We will be coming up with more. Thank you so much. Good day. Bye-bye.